सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गल गल विच मैं अनिल कमल, मेरे नाल रोज़ाना की तरह ने सतीश कुमार सीकरी जी। सब तो पहले स्वागत कर रहे हैं। सही जी, राम राम। राम राम नील कमल जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। आज नील कमल जी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और देश के और विदेश के और पूरे संसार की सारी महिलाओं ने इस दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हो। आज 8 मार्च है और 8 मार्च ने हम जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनावे और 20वीं शताब्दी से हम इसने मनाते आने लग रहे, क्योंकि उस टाइम जो है बात अगर हम करें न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने काम में सुधार के लिए एक आंदोलन छेड़ा था। अब उसके बाद जो है इसको हम मनाते आ रहे। अब महिलाओं का भारत में बड़ा महत्व है, उनकी सुरक्षा को लेकर उनकी जो जिम्मेवारियां हैं वो जो देश के लिए करती हैं, अपने परिवार के लिए करती हैं। मतलब पूरा का पूरा जो समर्पण है महिलाओं का, वो अपने घर परिवार के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए रहा। और इस तरह से एक कहावत है हमारी बड़ी पुरानी चल रही भाई, यत्र पूजनते नारिया रमनते तत्र देवता। भाई जड़ा जड़ा नारियों की पूजा हुआ है, उठा जो है देवता वास करें। और हमारे यहाँ नारियों की पूजा करें, लक्ष्मी माता नारी है, लक्ष्मी माता के नाम से पूजा करें, सरस्वती माता के नाम से पूजा करें, और नदियों की भी हम पूजा करें, कृष्णा और कावेरी के नाम से पूजा करें। तो नारियों का जो है विशेष महत्व है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सारी की सारी महिलाओं ने बहुत बहुत बधाई। अगर हम नीलकमल जी से बात करा भाई, यूँ क्या करा भाई, किसी की सफलता के पीछे एक नारी का हाथ जरूर होगा। यह बात आपने सुनी होगी, यह बात हमने भी सुनी। तो भाई नारी में बहुत ताकत है किसी को सफल करने में और उसको विफल करने में। लेकिन इसको पॉजिटिव तरीके से जब नारी एक घर के लिए काम करे तो घर ने जो है स्वर्ग बना दे घर ने। तो बिल्कुल नारी शक्ति का बहुत महत्व है। राजनीतिक तौर पर उत्थान होवे, चाहे बहुत सारी वैलफेयर की गल होवे, तो महिलावां नूं अगे लियाउण दे मकसद नाल ही ये गल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਲਾ ਉਹ ਪੁरुष ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ काम कर दी है। हाँ, नारी तो नीलकमल जी घर की रौनक हो है, समाज की रौनक हो है। महिला दिवस पे हम बताई दें वैसे, जहाँ नारियों का सम्मान हुआ ना, जिस समाज में, जिस घर में, वह समाज जो है दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करे। समाज की जो है ना असली शक्ति है नारी। तो इस शक्ति को, और इसने जो है ना करुणा का, प्रेम का रूप भी हम कह सकें, क्योंकि ये बड़ी दया भावना होती है नारी में, बड़ी प्रेम भाव होता है नारी में अपने समाज के प्रति, घर परिवार के प्रति, रिश्तेदार के प्रति। तो हमारा भी भाव है कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सारी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, जिथे पुरुष प्रधान समाज की गल होंदी सी, पुरुष प्रधान सीगा समाज, उत्थे महिलावां नूं घट आंकिया जांदा सीगा। पर जिवें जिवें अंदोलन होए, जिवें गल अगे वधी, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ महिलावां ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कौमांतरी इंटरनेशनल विमेंस डे दी, सुनीता विलियम की बात कर लो, आप जो है कल्पना चावला की बात कर लो, आप जो है हमारे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिलाएं हैं, हरियाणा की भी महिलाएं हैं, कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे जो है काम कर दिए जो पुरुष भी नहीं कर पाए। बिल्कुल, 2-4 नहीं, बहुत सारे लंबी लिस्ट है। जेकर नाम लिया जाए एक एक दा दी तो पूरा दिन भी निकल सकता है। तो सतीश जी, इस तो बाद जे आपां आइए अपने चर्चा दे वाल, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, VOTING ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ पानीपत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। हाँ, हरियाणा में जो पानीपत में इलेक्शन है उसकी तारीख थी कल वाली, भाई जो इलेक्शन होना है 12 ना रिजल्ट आएगा और 9 को इलेक्शन
कि वहाँ बात हो रही 370 जो मशीनें हैं वहाँ जो है आज पहुँच जाएंगे हरियाणा में। जब तक हमारा शो चलेगा मशीनें वहाँ पहुँच चुकी होगी, क्योंकि इस बार इलेक्शन जो है, इस बार क्या पिछली बार भी हुआ था, EVM से होने लग रहा, बिना वीवीपैट के होने लग रहा। और लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पार्टियाँ आप अपने चुनाव मैदान में हैं, तो इलेक्शन का माहौल है, पानीपत में इलेक्शन का माहौल है, तैयारी हो रही है। पोलिंग पार्टियां ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, EVM ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਮੁੜਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ फर्जी तौर के उत्ते सारा कुछ होता है। बड़े कमाल की बात होगी नीलकमल जी, हरियाणा में एक सरकारी महकमा जो सरकारी तो था ही नहीं, लेकिन उसने नाम का सरकारी महकमा, उसने जो है 1 साल तक हरियाणा में काम कराया। हमारा CID तंत्र कड़ा था, लोकल प्रशासन कड़ा था, और पता ही नहीं लगा भाई ये असली है कि नकली है। बड़ी कमाल की बात है। मैं तो कहूँ इस खबर को तो हमने पहले करना चाहिए था, इतनी बड़ी बात हरियाणा में होगी। हालांकि पकड़े भी किस तरीके से गई, सरकार का पकड़ने में कोई योगदान नहीं, CID का कोई योगदान नहीं, पुलिस का कोई योगदान नहीं, यह तो ना आपस के उसमें पकड़ी गई। सारी बात मैं आपने बताऊंगा। यह बात है हरियाणा में 1 साल थे एक फर्जी महकमा चलता रहा, और यूँ चलाने वाला आदमी था एक बलजीत, जो इसका मास्टरमाइंड जिसने क्या देख रहा, एक उसका दोस्त भी था। और भिवानी में इसका हेडक्वार्टर बनाया, चंडीगढ़ में इंटरव्यू लिए, और 50 युवाओं से 2 करोड़ रुपये ठग लिए इस महकमे वालों ने। तो इसमें क्या था, सरकार की जो भर्तियां हैं, सरकार की भर्तियों के नाम पर इन्होंने जींद में, यमुनानगर में भी अपने ऑफिस बनाए, और हिसार में एक एग्जाम कराया। एग्जाम भी क्या कराया, एक प्राइवेट कॉलेज में, कॉलेज वाले पढ़े लिखे हुआ, उन्हें भी नहीं पता लगा भाई हम एग्जाम करवाने लग रहे। और ये सरकारी है कि गैर सरकारी, सरकारी एग्जाम होने के तो बहुत सारे प्रोसीजर हुए हैं, अथॉरिटी हुआ है, पुलिस लगा, सारा कुछ हुआ। पता नहीं यूँ इतना गोलमाल हो किस तरह गया। 1 साल तक गोलमाल चलता रहा, लोग इसमें ठगे गए। अरे खास बात यह है, इंटरव्यू के लिए वह छोरे जो उनसे सिलेक्ट करे थे चंडीगढ़ बुलाए, चंडीगढ़ में का इंटरव्यू लिया, फिर उनसे नौकरियां दी। नौकरियां किनते दी, जिन लोगों ने पैसे दिए। भाई किसी पे 4 लाख ले लिए, किसी पे कितने ले लिए। इसमें एक लड़का था, उसका नाम भी बताऊंगा, वो लड़के ने 7 लाख रुपए दे रखे थे और फील्ड में उसको काम करने के लिए लगा दिया। तब जो है इस बात की पोल पट्टी खुली। फिलहाल जो है पुलिस ने 3 इसके कंपनी के डायरेक्टरों समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। ये आजकल धाराएं बदल गई हैं, मतलब 420 अगर हमको है तो अब BNS की धाराएं बदल गई, तो उन्होंने इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया और जो है इसकी जांच होने लग रही। काम क्या करा थे यहाँ, इसमें होया कि एक लड़का था, उन्हें भाई कड़ी ना कड़ी जब कोई आदमी किसी गलत रास्ते पर जा हुआ है तो उसके लिए समाज, हमारी व्यवस्था भी उत्तरदायी हुआ है। उसने काम करने की सोची और एक लोन अप्लाई कर दिया। आजकल सरकार ने कहा भाई युवाओं को जो है, युवाओं को बिना ब्याज के लोन देवा, लेकिन इसने लोन नहीं मिला। अब इसके कागजों में कमी थी, इसमें कमी थी, उस बात पर तो हमने जानते नहीं ना, हमने पता, तो इसने लोन नहीं मिला, इस बात का हमने पता। लोन नहीं मिला तो ये निराश हो गया, हताश हो गया, भाई मैं काम क्या करूं। इसके एक दोस्त ने बताया, एक फर्जी रास्ता बताया, भी मेरा एक जानकार है वो इस तरह की फर्जी कंपनियां बनाता है और उससे बातचीत करेंगे। इसने जो बलजीत टू गुलशन के द्वारा चले गया। अब गुलशन ने इसको अपना बता दिया। 2024 में बड़े इसरा की गांव की भिवानी की एक ऋतु थी, उसको डायरेक्टर बनाया और फर्जी कंपनी बना दी। फर्जी कंपनी ने जो है लोगों से फार्म भरने शुरू कर दिए। कंपनी ने सरकार के साथ काम करने की बात की, MTS की बात करी, लड़कियों की जो सम्मान योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री शगुन योजना है, या हरियाणा की जितनी योजनाएं हैं, इनके जो है फार्म भरवाने शुरू कर दिए लोगों पते जाकर। हाँ, मैं अपनी कंपनी के थ्रू कह लिए, महकमा कह लो, कंपनी कह लो। हाँ, नहीं नू क्या है, सरकार के साथ है, सरकारी है, सरकार के साथ तालमेल है, तो काम करने कर दिए। जो लोग पैसे लेकर इसमें फील्ड में लगाए थे वहाँ काम करने शुरू कर दिए। काम करने उन्होंने लोगों तो फिर जो है ना, किसी पे 1000 ले लिए, किसी पे 2000 ले लिए, या पैसे लेकर फार्म भरने शुरू करे। वेबसाइट बनाई चंडीगढ़ में, उनकी वेबसाइट है, शगुन योजना के नाम से ऑफिस है, वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट के जरिए जो है ना लोगों ने नौकरियां अप्लाई करी।
बिल्ला का सरकारी वेबसाइट आजकल नहीं पता होता, अप्लाई करी, उसमें फाइल पास किया, अपने माने बात बता दी, तो इस तरीके से इन्होंने ठग दिया। इसमें जो है 960 फार्म उन्होंने लोगों ने भरे और उनमें थे 500 लोगों ने एग्ज़ाम दिए। जिस कॉलेज की हमने बात करी थी उस कॉलेज में एग्ज़ाम दिए जाएगा और उसका फिर रिजल्ट आया। और ये इसमें जो है 50 युवाओं से जो है लगभग 50 से, किसी में 2 लाख लिए, किसी में 4 लाख लिए, इसमें एक 7 लाख वाला जो आदमी है उससे ये पोल पट्टी खुली किस तरह, जब ये फील्ड में गए, काम करना शुरू कराया, रसीद ले भी देवा थे, भाई किसी से 1500 रुपये लिए, उसकी रसीद दे दी, भाई सरकारी रसीद आया और ये इसकी फीस है। तो अरे एक खास बात, या इन कर्मचारियों को PF भी काटे करा थे, भी आदमी ने भरोसा हो जाए भी तू कड़ी ना कड़ी ठीक जगह लग रहा है, जगह काम कर रहे हैं। हाँ, तो भिवानी में जब फील्ड कलेक्शन का काम कर रहा था, एक लड़का था इसमें, नीरज उसका नाम है, जब वो काम कर रहा था तो उसने एक सरकारी आदमी मिल गया असली वाला योजनाओं का, तो उसने उन्हें बात करी भी तो किस तरह मैं नहीं हूँ भाई, ऐसी तो कोई कंपनी नहीं, ऐसी कोई स्कीम नहीं, भाई ऐसा तो कोई काम नहीं, सरकार इस तरीके से काम कर दी को नहीं भाई, तो गलत जगह फंस रहा। इस सरकारी आदमी ने उसको सुझाव दिए, बताया, फिर इसका माथा ठनक गया नीरज का। नीरज ने उस कंपनी वाले होते सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, कंपनी वाले सवाल जवाब देने लगे गोल मोड़। जब इन्हें गोल मोड़ जवाब मिले तो नीरज ना फिर पुलिस को शिकायत करी और पुलिस को बताया कि 7 लाख रुपये निरपति इन्होंने ले रखे नौकरी के नाम पर और 10 से 15 हज़ार रुपया तनख्वाह देवा थे। तो इस तरह से बंडा फटा। तो मतलब कहने का यूँ है, मैंने एक बात आपको ये बात कही थी भी इसमें सरकार का योगदान नहीं था टोने में। जिस सरकारी आदमी ने बताया भी कंपनी गलत है, कंप्लेन तो वह भी कर सका था, उसका भी फर्ज था, नैतिक फर्ज भी था, और सरकार के नाम पे घपला है, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। अब नीरज क्या तो चूना लग रहा था 7 लाख का, अगर चूना नहीं लगे होंगे, इसके पीछे पूरे होंगे, पैसे कमाए होंगे, हो सकता है यूँ भी नहीं करता, कंपनी आगे चल दे रही, तब जाकर इस कंपनी का बंडा फाड़ होया। अब इस पर FIR दर्ज हुई। भाई नू क्या करे ना, हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्चे काम होने लग रहा, इन्हें पर्ची भी चलाई, चलाई, सरकार भी बदनाम करी। सरकार तो बदनाम होएगी भी, सरकारी महकमा है, सरकार का महकमा बन रहा है, पीछे लेकर काम कर रहा है, तो ऐसे आदमियों को तो फिर जो नियम की कार्रवाई है वह होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल बिल्कुल कार्रवाई भी शुरू हो गई। तो जिन्होंने लोगों के कोलों पैसे लए ਉਹਦੇ तौर ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਲਟੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ CSC ਸੈਂਟਰ ਨੇ, CSC ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਫਸਾ ਲਏ ਜਾਣ। 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ 1 साल तक लगातार इंटरव्यू भी होए, करते रहे, प्राइवेट कॉलेज में टेस्ट भी ले लिया, टेस्ट भी ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पेपर करवाते हैं, ड्यूटी लगा, इन्विजिलेटर लगते हैं उसमें, स्टाफ लगा पूरा का पूरा, पता नहीं किस तरीके से गोलमाल हो गया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਤਾਂ सतीश जी, नीलकमल जी, बात मेरे ख्याल में पंजाब की करेंगे पहले राजनीति, क्योंकि हरियाणा की हमने बात करी है, हमारा जो प्रोग्राम है वो पंजाब हरियाणा गेल है। और पंजाब में मैं खबर पढ़ रहा था, जो रमनीत बिट्टू है BJP के मेरे ख्याल में मंत्री भी हैं वह, उन पर जो है एक मामला था पुराना, उसमें चार्जशीट हुए, ये पूरा मामला था। और इन्हों क्या है ना भाई कांग्रेसी रवनीत बिट्टू को, या फिर इसका मतलब वो उस टाइम तो कांग्रेस में था शायद वो, तो क्या था पूरा मामला ये? बिल्कुल बिल्कुल लुधियाना अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈਗੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ 27 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦਾ। ਜ਼ੋਨ A ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਝੜਪ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ क्या करा नीलकमल जी, भाई सरकारी काम में जो निकला तो सुई के नाके में हाथी निकल जाए और जिद फंसा तो कई बार धागा भी नहीं जानता। तो अब ये चल रहा था, देखो मंत्री जी हैं लेकिन सरकारी फाइलें हैं वो ये चलती रहा है, ये कभी नहीं रुकती। ये जब बंद हुआ तभी रुका, वो मामला चल रहा था। उस मामले में जो है पंजाब के ये जो ये मंत्री हैं हमारे रवनीत बिट्टू, इन पर जो है फिलहाल चार्जशीट हो गया। सिर्फ रवनीत बिट्टू नहीं बल्कि नाल दी नाल दो तीन हो रहे हैं आशू ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਲਾ ਜੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, उस वेले दी जिहड़ी FIR है उस नु लेके हुण जिहड़ी है। चलो जी पुरानी बात थी और पुरानी FIR ठेगा। फिलहाल जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सरकार ने जो है ये जो फाइल चल रही थी उस पर जो है इसमें कोर्ट में केस चल रहा था और ये मामला शुरू हो गया। तो नीलकमल जी अब हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में गीत बने हरियाणा का राज्य दे अपने अपने गीत होंदे ने, उस नु लेके हरियाणा का गीत था नहीं, राज्य गीत बना, उसकी लॉन्चिंग होनी थी और इससे पहले उस पर विवाद हो गया। अभी जो है सेशन चल रहा है हरियाणा विधानसभा का और जो बजटकालीन सत्र है इस सत्र में इस पर जो है बातचीत होनी थी, चर्चा होनी थी, इसको पास कर देना था। लेकिन ये भी इसमें जो है एक लेखिका है, अभिनेत्री है, उसने दावा ठोक दिया और वह न्यू बोली भाई ये गीत मेरा है, मेरा गीत कॉपी कर रहा है क्या। भाई बड़ी खुशी की बात है भाई हमारा हरियाणा का राजकीय गीत बनने लग रहा, पर इसका क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि उसमें बात करी ना भी इसमें जो लिरिक्स हैं वह मेरे हैं। तो इससे बहुत सारी बातें हैं। राज्य गीत के फाइनल होते ही जब इसकी जानकारी बाहर आई, लोगों में पता लग गया, तो सोनीपत की जो लेखिका है अभिनेत्री गीतू परी, इस गीतू परी ने इसकी लिरिक्स पर अपना दावा ठोक दिया और इस परी ने कहा कि ये जो राज्य गीत में लिखे गए लिरिक्स हैं इससे मेरे लिरिक्स से मिलते जुलते हैं। हरियाणा के लिए बड़ी गर्व की बात है, राज्य गीत होने लग रहा, लॉन्च होने लग रहा, पर जो लिरिक्स है उसका जो है क्रेडिट मिलना चाहिए। तो आपने बताऊं मैं इसमें राज्य गीत को सरकार की एक कमेटी ने फाइनल करा था। इसमें विधानसभा के 7 मार्च में जिस मैंने बात करी है बजट सत्र में जो चले गया, बजट सत्र 7 मार्च चली गई, ये बजट सत्र शुरू हुआ था, इसमें इसको पास करना था। तो इसने कमेटी ने फाइनल कर रखा था। फिलहाल जो है यूँ विवादों में आ गया इसकी वजह से। जी अगर गीत लिखा गया जो
जय 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 मेरा हरियाणा, हरी का प्यारा हरियाणा, पूरा दूध दही का खाना। इस गीत में हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करेगी, हरियाणा के दूध दही के खाने की बात करेगी, हरियाणा के खिलाड़ियों की बात करेगी। मतलब 3 मिनट का मेरे ख्याल से गीत है, यूँ 21 इसमें लाइन है, इन सारे के सारे इसमें हरियाणा की जो झलक है वह दे रखी थी। फिलहाल जो है इसने इसके अंतरों पर कहा, अभी ये अंतरे भी मिलते जुलते नहीं, अभी मेरे के मेरे यूं ही के यूं उठाकर इन्होंने फिट कर दिए। अब देखो इस पर के जीतू परी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਨੇ ਦਾਵਾ ਠੋਕਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੈ 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 ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ राज्य जब तक हरियाणा सूबा अमर हो जाएंगे। हाँ, तो लड़ाई जिसने लिखा, जिसने गाया, जिसके लिरिक्स हैं वो सारे के सारे अमर हो गए। जब तक हरियाणा रहेगा, हरियाणा का गीत रहेगा, तब तक वह भी अमर रहेंगे, उनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इतिहास च नाम लिखा जाएगा। गल उसे करके जड़ा हैगा हुण ये रिलीज़ तो पहला जड़ा है उहदे ते विवाद खड़ा हो गया। तो जिहड़ी लेखिका हैगी एक उसने इस पे अपना दावा इसमें जो है नीलकमल जी वैसे गीत फाइनल करने के लिए 204 गीत आए थे, इनमें से 3 गीत सेलेक्ट करे थे। विधानसभा में कमेटी बनी थी, जो रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव उसको अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें जो है गीता बुक्कड़ है, हंसी से विधायक विनोद ब्याना है, फतेहाबाद से कांग्रेस के विधायक बलवान सिंह है, दौलतपुरिया रानिया से इनेलो के विधायक आदित्य देवीलाल, मतलब कई लोग थे इसमें। इन्होंने इसको फाइनल कराया था, 3 गीत सेलेक्ट करे थे। लेकिन फिलहाल जो है यूँ इसमें विवादों में आ गया। देखना होगा भी इसमें होएगा कि इसका क्रेडिट किसको जाएगा, क्योंकि इसमें जिन्होंने लिखा है वो कह रहे हमने लिख रखा, अब इन्हें दावा कर दिया, ये तो अब कहानी इनकी उलझगी। तो क्योंकि जिसका अधिकार है वो अपना अधिकार नहीं छोड़ता, वो लेकर रहेगा। अब इसने जिस तरह की बात करी, कागज पर लिखे है, अपना फोटो भी दिखाई भी मेरा लिखे है गीत आयु, अब वो लिखा पहले लिखा के बाद में लिखा, सब जांच का विषय है, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नीलकमल जी बिल्कुल बिल्कुल कमेटी ने तो फाइनल कर दिता सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।